प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की छापेमारी ने सनसनी फैला दी है। आम आदमी पार्टी इसे केंद्र सरकार की राजनीतिक साजिश बता रही है, जबकि बीजेपी इसे दिल्ली अस्पताल निर्माण घोटाले की जांच का हिस्सा करार दे रही है। अब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आतिशी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि ये छापेमारी आम आदमी पार्टी की मुखर आवाज को दबाने और पीएम की डिग्री पर सवालों से ध्यान को भटकाने की कोशिश है। इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर क्या ये छापेमारी के पीछे का सच है, क्या ये भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई है या विपक्ष को कमजोर करने की रणनीति है। इस चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी से हमारे साथ डॉक्टर ममता त्यागी हैं और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ देव मोहन जी हैं। बहुत स्वागत है आपका। लेकिन ममता जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा, इस वक्त अगर मैं बड़े बड़े दिग्गजों की बात करूं, चाहे मैं आम आदमी पार्टी की देखूं या कोई छोटे से छोटा प्रवक्ता, बड़े से बड़ा प्रवक्ता, इस वक्त एक ही सवाल कर रहा है कि जब ये अस्पताल घोटाले की जो बात हो रही है तब वो स्वास्थ्य मंत्री थे ही नहीं। इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। वो मंत्री ही नहीं थे तो ये कार्रवाई क्यों हो रही है उनके ऊपर? नमस्कार कोमल जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। अभी जो आपने बात की कि वो उस समय स्वास्थ्य मंत्री नहीं थे, ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए, जब शुरू हुए, इसमें ये तय है कि हाँ, उस समय वो स्वास्थ्य मंत्री नहीं थे, लेकिन जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे तो उस दौरान वो कार्य किए जाने थे, यानी वो कार्य पूरे होने थे जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए। और वो प्रोजेक्ट कोई छोटे मोटे प्रोजेक्ट नहीं थे, 5500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट थे। आप ये सोचिए, टैक्स पेयर का 5500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के माध्यम से दिल्ली में नई सुविधाएं बननी थी, आईसीयू बननी थी, अस्पताल बनने थे। तो वो फिर 5500 करोड़ रुपए जब किसी इतनी बड़ी राशि को दिया जाता है, जैसे 8500 करोड़ रुपए यमुना नदी को साफ देने के दिए गए, लेकिन चीजें खर्च हो जाती हैं और उनका कोई हिसाब ना हो, तो और उसकी वजह से होता क्या है, जो किसी भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि वो जब लंबे चलता रहता है तो अल्टीमेटली वो कॉस्ट जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी उससे कहीं 2 से 3 गुना पहुंच जाता है। तो अपने आप में एक शक पैदा होता है। तो आप सोचिए, दर्शक भी अपने अनुसार डिसाइड कर सकते हैं, तय कर सकते हैं कि अगर 5500 करोड़ रुपए आपको अस्पताल बनाने के लिए, दिल्ली की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको सुधार करने के लिए दिए गए, तो ये अब जिम्मेदारी बनती है कि आखिर वो पैसा कहाँ गया, किस तरह से प्रयोग हुआ। तो ईडी एक स्वायत्त एजेंसी है जो इसका पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो पैसे कहाँ गए, उसका क्या यूज हुआ, क्या मिसयूज हुआ। तो अगर सौरभ भारद्वाज जी बिल्कुल पाक साफ हैं, वैसे तो वो ऐसी पार्टी से बिलोंग करते हैं जो कहती कुछ हो रहा है और हमेशा दोहरा चेहरा रखते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से तो परिवर्तन नामक एनजीओ से जो पार्टी स्टार्ट हुई भ्रष्टाचार के विरुद्ध, शीला दीक्षित के बड़े बड़े घोटालों की फाइल्स, पेपर, आरटीआई लेकर केजरीवाल जी सरकार में आए और उन्होंने सरकार पे आते ही, जैसे कहते हैं ना, उनका खुद का ही डायलॉग था कि इस कुर्सी में कुछ है, तो वो कुर्सी में बैठकर वो भी बदल गए और उनकी पूरी सरकार बदल गई। तो जो भी चीज सामने आनी है ईडी के माध्यम से आने दीजिए, फिर डरना क्या। हाथ कंगन को आड़ से क्या, पढ़े लिखे को फाड़ से क्या, सीधी सी बात है। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने कोई गबन नहीं किया, मैंने कोई पैसे का मिसयूज नहीं किया, मैंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, तो अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसमें डरना क्या। तो करने दीजिए उसको काम, आप जवाब दे सकते हैं, आप उसके लिए अपनी चीजें पेश कर सकते हैं कि ये कारण है या इस पैसे का यहाँ यूज हुआ, तो उसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। तो इन लोगों का लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनके वाला हाल हो जाता है, क्योंकि इन्हें पता है इन्होंने हजारों, लगभग 60,000 करोड़ रुपए, अगर मैं गौर से देखूं, जो इनके मोहल्ला क्लिनिक के घोटाले हो गए, यमुना माँ की सफाई के जो 8500 करोड़ रुपए हो गए और लाइकर स्कैम हो गए, ना जाने कितनी जो पैसे खर्च हुए ऑन पेपर पर, बट वो उसको यूज नहीं हुआ, जनता को दिखा नहीं। तो जनता के पैसे का पता लगाना, उसकी ट्रेल को स्थापित करना, वो ईडी का काम है, वो करने दीजिए उनको। ठीक है देव जी, कहीं ये डर तो नहीं है कि जिस तरह से एक एक करके आप